ना भी करो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम कुसंग तो मत करो। संसर्गजा दोष गुणात् भवन्ति, व्यक्ति में दुर्गुण आते हैं संग से और सद्गुण भी आते हैं संग से। शराबी कबाबी जुआरी लोगों का यदि हम संग करेंगे तो उनके जीवन के दुर्गुण हमारे अंदर प्रवेश करेंगे। भगवत भक्तों का, प्रभु के लाडले भक्तों का यदि संग करेंगे तो उनके सद्गुण हमारे अंदर आएंगे। संसर्गजा दोष गुणात् भवन्ति। आपने तो सुनी होगी कथा, एक तोता। दरअसल में एक सेठ जी थे। अब वो सेठ जी बेचारे विदेश में रहते थे, लेकिन अपने गांव से, घर से बड़ा लगाव था उनका। साल में एक बार अपने घर जरूर आते थे। गांव में आते, घर को साफ सफाई करते, सफेदी कराते। छोटा सा मंदिर बना रखा था, उसकी सेवा भी होती थी। सेठ जी का नियम सुबह सुबह 4 बजे उठकर घूमने जाते थे। अब जा रहे थे, जंगल का रास्ता था, गांव से बाहर निकले तो वृक्ष की डाल पर एक तोता बैठा और तोते ने सेठ जी को देखते ही आवाज लगाई, पकड़ो पकड़ो, मारो, लूट लो, आ गया। वृक्षों के पीछे से डाकू लोग निकल करके आए, सेठ जी को पकड़ लिया, घड़ी उतरवा ली, सोने की चेन पहनी थी वो उतार ली, हाथ में अंगूठी थी उसको भी छीन लिया, जेब में कुछ पैसे थे वो भी ले लिए, थप्पड़ मारते भगा दिया, चला। अगले दिन उनकी फ्लाइट थी, अमेरिका जाना था बेचारे सेठ जी को, चली गई। नियम के अनुसार अगले साल फिर आए, हर साल में जरूर आते एक बार, और रोज का घूमने का नियम, प्रातः काल उठ करके घूमे। सेठ जी बोले इधर नहीं जाऊंगा, इधर तो डाकू रहते हैं, पिछली बार आया था तो डाकुओं ने लूट लिया था, इस रास्ते पर जाऊंगा, दूसरे वाले पर। तो सेठ जी दूसरे रास्ते पर गए, वहां भी वृक्ष की डाल पर एक तोता बैठा। सेठ जी को देखते ही तोते ने आवाज लगाई, स्वागतम सुस्वागतम, आइए श्रीमान, हमारे आश्रम का जल बहुत मीठा है, थोड़ा जल पीजिए। अच्छा, यहाँ रोज सत्संग होता है, सत्संग का लाभ भी लीजिए, थोड़ा बाल भोग भी करके जाइएगा, भंडारा होगा तो प्रसाद लेकर के ही जाना महाराज, स्वागतम सुस्वागतम। सेठ जी बोले तोता? एक वो तोता था जो बोलता था पकड़ो मारो काटो लूट लो, आ गया, और एक ये तोता है कितना मीठा बोलता है, स्वागतम सुस्वागतम, आइए श्रीमान। महाराज तोता तो तोता होता है, इतना अंतर कैसे दोनों में? तोते से पूछा भाई अंतर क्यों इतना? तोते ने बताया सेठ जी मैं कोई और तोता नहीं हूं, वही तोता हूं, पहले डाकुओं के साथ रहता था, चोरों की नगरी में रहता था, उनके साथ रहते रहते उनके दुर्गुण मेरे अंदर आ गए। डाकुओं का तो काम जिसको भी देखना, पकड़ना, मारना, कूटना, लूटना, यही तो करना है उनको। तो जो भी मुझे दिखाई देता उसी को देख करके मैं हल्ला मचाता, पकड़ो मारो काटो लूट लो, आ गया। साल भर पहले संतों की मंडली वहां से निकल कर आ रही थी, इनके साथ उड़ता उड़ता मैं यहाँ इस आश्रम में आ गया। अब यहाँ तो रोज सत्संग होता है, रोजाना राम कथा होती है। संतों के संग से मेरे जीवन के दुर्गुण समाप्त हो गए और मेरे अंदर दिव्य गुण भर गए, क्योंकि संसर्ग जा दोष गुणात् भवन्ति, संग से व्यक्ति में दोष आता है, संग से ही गुण भी आते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि इस रामकथा रूपी मान सरोवर में
जैसे वहां जाओ तो बड़ा ठंडा मौसम होता है, ठंड लगती है कैलाश मानसरोवर में, इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। बोले जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गए हूं न मज्जन पाव अभागा। बड़ा विचार करते हैं, चलो सत्संग हो रहा है, राम कथा हो रही है, थोड़ा श्रवण करके आ जाएं, लेकिन बिना भगवान की कृपा के कथा हो कैसे सकती है? बिना मेरे राघव की, बिना राम जी की अनुकंपा के हम लोग कथा सुन ही नहीं सकते। शरीर कथा में जरूर बैठ सकता है, शरीर को ला करके बिठा दो, बिना उसकी कृपा के श्रवण नहीं होगा। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाम दे एहि मार्ग सोई। जिस पर विशेष अनुकंपा मेरे राम जी की होती है, वही इस मार्ग में पैर रखता है सज्जनों। प्रभु की कृपा से तो भरद्वाज, जय हो, भरद्वाज मुनि बसहे प्रयाग। ताली बजाइए। हरे